बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खुश होंगे, खुश हैं और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। और हम बनाएंगे बीफ की बिरयानी, बहुत ज़्यादा चटपटी सी बिरयानी तैयार करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 किलो बीफ का गोश्त लिया हुआ है और यहाँ पे 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है और 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर दिया है। और यहाँ पे मैं 1 से 1.5 गिलास के अंदर पानी डाल दूँगी और उसको प्रेशर कुकर में गलाने के लिए रख दूँगी। प्रेशर कुकर में बनाने का इससे फ़ायदा होता है कि हमारा गोश्त बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाता है और हमारी रेसिपी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। यहाँ पे मैंने 2 प्याज़ें ली हुई हैं और 6 टमाटर लिए हुए हैं। टमाटर का हम पेस्ट बनाएंगे और प्याज को हम फ्राई करेंगे। और हरा धनिया, हरी मिर्ची ली हुई हैं ये ऊपर से गार्निशिंग करने के लिए तेल लगाते हुए। और यहाँ पे मैंने 1 कप ऑयल डाला हुआ था, पतीली में गर्म करने के लिए रख दिया था और यहाँ पे मैंने प्याज को फ्राई करने के लिए रख दिया। यहाँ पे देख सकते हैं मेरी अच्छी तरह से प्याज गोल्डन फ्राई हो चुकी है। यहाँ पे मैंने ज़ीरा लिया है 2 टेबल स्पून, दालचीनी ली है 2 अदद, बड़ी इलायची ली है 2 अदद, लौंग ली है 4 से 5 अदद और तेज़पात लिया है मैंने यहाँ पे 2 से 3 अदद। और हम इसके अंदर इसको डाल के फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है मैंने 1 टेबल स्पून। इसको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने जो टमाटर लिए थे उसको मैंने अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया और इसके अंदर डाल देते हैं। इसको हम टमाटर को इसमें फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने मिर्चें ली हैं 3 से 4 अदद, 4 टेबल स्पून हल्दी लिया 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर लिया 1 टेबल स्पून और नमक लिया है मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून। हम इसको मसाले को इसके अंदर डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसकी भुनाई कर लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे देख सकते हैं मेरी भुनाई हो चुकी है और हमने जो गोश्त गला के रखा हुआ था उसको यखनी के साथ ही गोश्त में मसाले में डाल देंगे। अब यहाँ पे इसमें डाल दिया है ताकि हमारा, और पानी भी मैंने यखनी भी डाल दी ताकि इसके अंदर इसकी भुनाई हो सके और मसाला जो है हमारे गोश्त में अच्छी तरह से आ जाए। यहाँ पे मैं दोबारा से सालन की बुनाई हो चुकी है और मैं 6 से 7 अदद हरी मिर्चें डाल दी हैं और हम इसको हल्की आग पे रख देंगे ताकि हमारी हरी मिर्चें जो है बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाएँ। और मैं पानी को बॉयल करने के रख देती हूँ। चावलों का जो पानी हम बॉयल करेंगे उसके लिए हम चावलों से डबल से ट्रिपल पानी लेंगे ताकि हमारे चावल अच्छी तरह से बॉयल हो जाए। और उसके अंदर हम नमक डाल देंगे 6 से 7 टेबल स्पून इसके अंदर नमक डालेंगे। और मैंने चावल आधे घंटे पहले ही भिगो के रखे हुए थे वो इसके अंदर डाल देते हैं। अच्छी तरह से चावलों में चमचा हिला दें और इस टाइम पे आप लोग चावलों का पानी चख लें। चावलों में पानी का नमक तेज़ होना चाहिए तो इससे आपके चावलों में नमक परफेक्ट हो जाएगा। और उसी पतीले में आप तेल लगा लेंगे जिसमें हमने चावल बॉयल करे थे, उसी में हम तेल लगा लेंगे। और सबसे पहले हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून के अंदर ऑयल ताकि हमारे जो चावल नीचे ना लगें। बहुत से लोग जो है सालन नीचे डालते हैं और ऊपर से चावल डालते हैं, इससे सालन जो है पतीली में लग जाता है, उससे अच्छी स्मेल नहीं आती। यहाँ पे मैंने चावल को जो मसाला बनाया था ऊपर से डाल दिया है। यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें भी ली हुई हैं, हरा धनिया ली हूँ, ऊपर से हम डाल देंगे तेल लगाते हुए। इस तरह से जिस तरह से मैं बना रही बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा तो आप लोगों की बिरयानी जो बहुत ज़्यादा लजीज और चटपटी बनेगी। और साथ ही आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप लोग हमारी वीडियो को वॉच कर सकेंगे। अब मैं इसी तरह से दोबारा से तय लगा रही हूँ। हम 2 तय लगा रहे हैं इस तरह से। आप लोग अपनी मर्ज़ी से 1 तय भी लगा सकते हैं, लेकिन 2 तय में से मसाला जो बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है चावलों में। अब मैंने ऊपर से दोबारा चावल डाल दिए हैं और ऊपर से आधा गिलास पानी डाल देंगे ताकि तो हमारे चावल में दम रह गया वो उसमें अच्छी तरह से हमारे चावल बिल्कुल गल जाएँ। यहाँ पे मैं वाइट विनेगर ले रही हूँ 2 टेबल स्पून मैंने विनेगर लिया है, उसमें मैंने जर्दे का रंग डाल दिया है, ऑरेंज फूड कलर डाला है और उसको ऊपर हम चावलों पे डाल देंगे। इससे बहुत ज़्यादा अच्छा कलर आ जाता है चावलों पे, तो आप लोग भी ज़रूर डाल लिया करें। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे चावल बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुके हैं और बिल्कुल गल चुके हैं, खिले खिले हमारे चावल रेडी हो चुके हैं। तो आप लोग को मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मैं आप लोगों को इसको सर्व करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को मेरी बिरयानी की लुक कैसी लग रही है आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।